हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज से हम चालू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है आपकी इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड। जी हां, आईएसएसओ का कंटेंट चालू करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर ओवरव्यू वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर सिलेबस क्या है, प्रॉपर पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फाइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके आईएसएसओ के कंटेंट के बारे में, तो देखिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है या पूरा का पूरा पेपर जो है आपका वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और फाइनली सेक्शन 5। तो ये ऊपर के 4 जो सेक्शन हैं आपके, ये बेसिकली क्या है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से रहेंगे? आपका रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डीपी कह लीजिए या पॉलिटी कह लीजिए और फाइनली इकोनॉमिक्स। ये क्या रहेंगे? आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, 5वें सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो 5वां सेक्शन बेसिकली आपका आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसको बोला जाता है हॉट। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के बारे में जो आपका रहेगा सेक्शन 5 रहेगा। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन में बेसिकली आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड रहेगा जो कि आपको आईएसएसओ में देना रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहां पे, तो हिस्ट्री से आएंगे आपको 15, ज्योग्राफी से 10, डीपी से 10 और इकोनॉमिक्स से 10 और फाइनली यहां से आएंगे आपको 5। ठीक है, क्या आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। कहां से? आपको सेक्शन नंबर 5 से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कितने रहेंगे? 1-1 मार्क के रहेंगे। बट जो आपके हॉट्स रहेंगे वो 3 मार्क के रहेंगे। ठीक है, वो कितने मार्क के रहेंगे? वो 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 15, 10, 10, 10 ये हो गए आपके 45 और 45 और फाइनली 15 कितने हो गए आपके 60। तो टोटल पे मार्क्स कितने का आएगा? टोटल जो पेपर रहेगा, तो टोटल पेपर रहेगा आपका कितने का? 60 मार्क्स का। ठीक है, कितने का रहेगा? 60 मार्क्स का रहेगा। अब जब हम बात करने जा रहे हैं इन हॉट्स के बारे में, हमने सेक्शंस देख लिए, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 देख लिए, तो इनमें बेसिकली आना क्या क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, डीपी हो या इकोनॉमिक्स हो, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेक्शन 1 टू लेके 4 के बारे में बात कर रहा हूं। यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये 70% आपके सिलेबस में से आएंगे और 30% आपका प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, मतलब पहले का जो बेसिक जनरल नॉलेज है आपका, कि जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब पूछ लिया कि कौन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कि तो कौन सी लोकसभा चल रही है, इस टाइप से जो जनरल क्वेश्चंस है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, उसमें से आपको 30% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आना है, तो 10 में से 7 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके करंट सिलेबस आईएसएसओ के दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जाएगा। समझ में आया? तो 70% सिलेबस के आएगा और 30% जो रहेगा वो आपके प्रीवियस नॉलेज से आएगा। तो ये है पूरा का पूरा पैटर्न आपका किसका? आपके आईएसएसओ का। बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में, तो सेक्शन 5 से 100% कहां से आएंगे? हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली इन्हीं 4 सेक्शन में से उठाए जाएंगे। कहां से उठाए जाएंगे? ये इन्हीं 4 सेक्शन में से उठाए जाएंगे और ये 100% क्या होगा? आपके सिलेबस से ही लिए जाएंगे। दैट मींस इसमें आउट ऑफ सिलेबस या आपके लीजिए प्रीवियस नॉलेज वाला कोई भी फंडा नहीं रहेगा। ये सीधे सीधे कहां उठाए जाएंगे? आपके सिलेबस से ही उठाए जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस क्या होता है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं होते हैं उनको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। दैट मींस इनमें कहीं ना कहीं हमें लॉजिक लगाना पड़ जाता है, कोई एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ जाता है, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक, अगर आपको याद हो तो हमने जब हम बात कर रहे थे एनएसएसओ के बारे में, तो हमने कुछ असर्शन रीजन, मल्टीपल आंसर, ठीक है, साथ साथ आप कह लीजिए कि मल्टीपल ऑप्शन, बेसिकली आंसर नहीं, ऑप्शंस, जिसमें मतलब 1 and 2, ओनली 1 and 2, ये सब, मैच द फॉलोइंग, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस।
सिंपल वाले। ये बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन करके क्या जाता है, आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा क्या आपका पूरा स्क्रूटनाइज कर दिया, पूरा डिटेल में बता दिया आपको कि पेपर पैटर्न क्या क्या रहेगा। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। कितने का, 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें से 15 मार्क्स हिस्ट्री में से आएंगे, 10 मार्क का आपका आएगा कहां से, ज्योग्राफी में से, 10 मार्क का आएगा आपका पॉलिटी या डीपी में से, 10 मार्क का इकोनॉमिक्स में से, और फाइनली 15 मार्क्स का कहां से आएगा, आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में से। 5 ही क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, 1-1 नंबर के बाकी सब क्वेश्चन, तो टोटल हो गया आपके कितने, 60 नंबर का आपका पेपर हो गया। इन टॉपिक्स की बात करते हैं तो देखिए, सेक्शन पहले शुरू के 4 सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 30% 70% जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस से आएंगे और 30% क्वेश्चन आपकी प्रीवियस नॉलेज से आएंगे। सेक्शन 5 की बात करते हैं तो सेक्शन 5 में से 100% पूरा क्या आएगा, इन्हीं 4 सेक्शंस में से हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, थिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एनएसएसओ का पैटर्न की बेसिकली क्या पढ़ना है क्या नहीं है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है ये समझ लो कि पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टाइप की जो क्वेश्चन हम बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज भी आने वाले टाइम में देखेंगे। बट ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आपके सामने आपका पेपर पैटर्न है। चलिए अब देखते हैं हमारा पूरा सिलेबस की, हमारे सिलेबस में जो 4 सेक्शंस हैं उसमें है क्या क्या। तो जनरली घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आपका क्लास 9th है सीबीएसई, इसका जो भी सिलेबस है वही आपका आईएसएसओ का सिलेबस है, कुछ भी हटके नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये चीजों को पढ़ना होगा। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। जो सेक्शन उठाया हमने, इसमें आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो हम किस किस चीजों की बात करेंगे, हम उठाएंगे यहाँ पे लुईस 16, फिर हम बात करेंगे सोसाइटी, फिर हमने बात करेंगे किसके, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नेशनल असेंबली भी नाम दिया था, जिसने कि फाइनली मोनार्की बनाई थी। फिर फाइनली हम इसमें बात करेंगे किसमें, आपके रेन ऑफ टेरर के बारे में बात करेंगे, पूरी सॉवरेनिटी के बारे में बात करेंगे, रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे, और इसको एंड कहां पे करेंगे, हम इसको एंड करेंगे नेपोलियन पे। सिमिलरली सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो हम इसको उठाएंगे सोशलिज्म इन यूरोप से, बात करेंगे 1905 के रेवोल्यूशन की, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, बात करेंगे अप्रैल या फरवरी रेवोल्यूशन की जो कि 1917 में होता है, और फिर फाइनली बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में, अगेन 1917 लेकर जाएंगे इसको आपके लेनिन से, बात करेंगे कि उसकी अप्रैल थीसिस के बारे में, उसके अलग अलग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, जो वॉर कम्युनलिज्म हो गया उसके बारे में, और फाइनली स्टालिन पे इसको एंड कर देंगे विद कलेक्टिवाइजेशन। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो जो आपका सिलेबस है ऑन द मोस्ट कोर लेवल, जो आपका 9th का सिलेबस है वही हमको यहाँ पे कवर करना है, नथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, प्रीवियस नॉलेज जो है दैट इज अप टू यू कि आप कितना उसको रिटेन कर पाए हो, आप कितने मल्टीपल टाइम्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उससे आपका जो प्रीवियस नॉलेज जो आप 30% जो आपका पूरा वेटेज रखता है वो ऑफकोर्स सी बात है, वो कहीं ना कहीं वहां से कवर होगा। तो जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग टाइप के अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगा। चलिए नाजिज्म और हिटलर, राइज ऑफ हिटलर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे किस चीज को कि भाई कैसे हिटलर आता है, कैसे नाजिज्म आता है, उस टाइम पे वीमार रिपब्लिक की कंडीशन क्या होती है, कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, कैसे एक पूरी जर्मनी में कंडीशन बन जाती है कि अल्टीमेटली हिटलर को ही क्या करना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। और फाइनली फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द पास्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये एक अलग चैप्टर, एक नया चैप्टर है। जनरली क्या होता है, सीबीएसई सिलेबस में इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, बट आईएसएसओ में इस चैप्टर को छोड़ा नहीं जाएगा। हम इसमें बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में, बेसिकली वो ट्राइबल्स जो कि डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे, कैसे इनकी हिस्ट्री रही, कैसे इनकी हिस्ट्री चेंज हुई, कैसे कॉलोनियलिज्म का इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब देखेंगे। फाइनली बात करेंगे पैस्टोरलिज्म की, जो मतलब जो लोग चरवाहे रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनका मॉडल वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट है इस चीज के बारे में। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या अबाउट हिस्ट्री, जो सेक्शन 1 था। याद रखिएगा इसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क ईच। तो आपके सामने ये जो सिलेबस दिया है, 4 चैप्टर दिए हैं, इसमें से 70% क्वेश्चन सिलेबस में से, और फाइनली 30% क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस नॉलेज।
ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा क्या अबाउट हिस्ट्री की कितना आएगा, कैसे आएगा, पूरा पैटर्न क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए बात करेंगे सबसे पहले इंडिया एट फिजिकल फीचर्स। अब इसमें आपके बेसिकली 2 चैप्टर हिडन है, ठीक है। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दैट इज इंडिया एंड लोकेशन, और दूसरा चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। कौन से? आपका चैप्टर 1 इंडिया एंड लोकेशन, जिसमें हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फाइनली इंडिया एंड फिजिकल फीचर्स, जिसमें कि हम किसमें आपके पूरे पूरे फिजिकल फीचर्स जो है, जैसे डेजर्ट हो गए, माउंटेन हो गए, आपके प्लेन्स हो गया, प्लाटू हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, आइलैंड हो गए, इनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली इसमें एक थर्ड चैप्टर है क्या आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव वाइज और एचओटी दैट मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। तो पहले ही टॉपिक में, ठीक है, पहले ही टॉपिक में जो आपका ज्योग्राफी है उसमें आपको 3 हिडन चैप्टर्स मिलते हैं। कौन कौन से? इंडिया, एंड लोकेशन, ठीक है। फिर आपका इंडिया एंड इट्स फिजिकल फीचर्स, ठीक है। और फाइनली क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया एंड इट लोकेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें हम बेसिकली क्या, ये मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैप से ज्यादातर एमसीक्यू निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विच इज द हाई नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सो वी विल कॉल इंदिरा कॉल, ठीक है। क्या रहेगा? इंदिरा कॉल। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। सदर्न मोस्ट लैंड मास कितना होगा हमारा? केप कॉमोरिन। वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, इस टाइप से हमारी भाई नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ये सब चीजें जो हैं जो इंडिया और लोकेशन को उसको स्पेसिफाई कर रही है, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी जो है डेटा मिल रहा है, ठीक है, रॉ डेटा सीधा सीधा। फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे हिमालय, फिर हम बात करेंगे प्लाटू, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। प्लाटू में ही हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली, और आपका अदर्स जो सीरीज है, माउंटेन सीरीज, जैसे कि विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, अगेन जो हमारे 3 नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं वो, ठीक है। प्लाटू हो गया, फिर डेजर्ट, फिर बात करेंगे कोस्टल प्लेन, और बात करेंगे आइलैंड ग्रुप, ठीक है। क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट अपने आप में बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है साथ साथ, ठीक है। बात करेंगे इसमें क्लाइमेट और वेदर के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो ओवरऑल या आप कह लीजिए एवरेज मूवमेंट पे पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, साथ साथ फैक्टर्स जो कि इंडिया में भी कौन कौन से लागू हो रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फाइनली देखेंगे मॉनसून को, और एंड करेंगे इसको सीजन से, ठीक है। एंड करेंगे किस पे? सीजन से। तो ये आ जाता है पूरा पूरा आपका क्या, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। ड्रेनेज की बात करते हैं तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें भी काफी फैक्चुअल डेटा हमको मिलता है, और इसमें हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं रिवर्स के बारे में। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, कितनी लेंथ है, कितना स्क्वायर किलोमीटर है, अलग अलग चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि भाई गंगा प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो गया, नमामि नर्मदे बचाओ अभियान हो गया, फिर आप कह लीजिए कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की हो गई, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू रिवर्स, ठीक है। रिवर्स क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, क्या क्या अलग अलग शेप्स बनाती हैं, ये सब चीज़ें। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन वाले पार्ट में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज फाउंड। हम बात करने जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। भाई ट्रॉपिकल हो गए, डेसिडियस हो गए, सब ट्रॉपिकल हो गए, एवरग्रीन हो गए, थॉर्नी हो गए, ये सब हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फिर अल्पाइन ग्रासलैंड कहाँ पाया जाएगा, ये सब चीज़ें जो है हम पूरे नेचुरल वेजिटेशन में क्या करेंगे, इसको बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ की जब मैं बात करता हूँ तो वाइल्ड लाइफ हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स या प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट वल्चर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सब चीजें जो है हमारे वाइल्ड लाइफ में हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। साथ साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ में, ये दो चीजें क्या होंगी, हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फाइनली बात करेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन होती क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे हम ये बोल सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन एसेट है या लाइबिलिटी है, जो कि मतलब बेसिकली जो हमारे काम आएगी या हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, कैसे कैसे उसको अलग अलग तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे इंडियन सेंसस काम करता है, एनएसओ काम करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये सब चीज़ों पर हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये है ज्योग्राफी। अगेन ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में से आएंगे आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने मार्क्स के, 1 मार्क। ठीक है, इसमें से भी 70%, दैट इज योर 7 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सिलेबस से, और 30% क्वेश्चन जो कि क्या है, 3 क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा। टोटल 10 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा। ठीक है, और ये 10 मार्क्स कहां से आएंगे, इसी चीज में से आएंगे। तो ये है आपका बेसिकली क्या पूरा का पूरा अबाउट ज्योग्राफी की, कौन कौन से पैटर्न से हमको हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, साथ साथ हमको कितने किस पैटर्न से हमारा ज्योग्राफी का पेपर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी। तो उसमें घबराइएगा मत, ये सिंगल चैप्टर है, इसमें हम सीधा सीधा सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी को हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे। साथ साथ हम डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव ये कह लीजिए या एक अगेंस्ट आर्गुमेंट भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स की बात करें, ज़रूरी क्यों है। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये इतनी ज़रूरी है कि इसका कोई डिमेरिट ही नहीं है, क्या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों में हम बात करने वाले किसमें, आपके व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें अदर कंट्रीज आ जाती हैं। जैसे कि इसमें हम बात करने आ रहे हैं अपार्थीड, ठीक है, और फिर बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, अपार्थीड समझेंगे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम क्या था, कैसे वो लोग इसके खिलाफ लड़े और फाइनली कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या चैलेंजेस आए। फिर उसके बाद देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे किसके, साउथ अफ्रीका और इंडियन के बारे में। फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ हाई ऑर्डर थिंकिंग से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग लोगों के व्यूज दिए गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में कि आपकी क्या क्या राइट्स हैं, उन पे पूरा पूरा चैप्टर रहेगा। ये लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, ये सब पे बात करेंगे। और फाइनली इलेक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। याद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला है इलेक्शंस के बारे में, जो कि आपका चैप्टर है कौन सा, डीपी में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को स्क्रूटिनाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्शन होता क्या है, इलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ठीक है, इलेक्शन के कैंपेन, इसके मेरिट, डीमेरिट, फिर साथ में फाइनली इसके इंडिपेंडेंस भी देखेंगे कि क्यों हम इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं। अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, इसको अपने ईसीआई की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और भी कुछ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स और डेटा के बारे में बात करेंगे, जो कि ये प्रूफ करेगा कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक बेसिस पे होते हैं। फाइनली वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पाएंगे कि कैसे कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, जो हमारे ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। पार्लियामेंट की बात करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे और जुडिशरी की बात करेंगे। तो ये है पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस। अगेन याद दिला दूं, इसमें से भी आएंगे आपके क्या, 10 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच।
ठीक है, अगेन वही रेशियो रहेगा 70 और 30। 70 आपका सिलेबस और 30 आपका प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, 70-30 रेशियो रहेगा, 1 मार्क ईच रहेगा, 10 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टोरी ऑफ पालमपुर, स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। हम पालमपुर को बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए पालमपुर क्या है, एक अगेन इमेजिनरी विलेज है, तो उसके अंदर जो कंसेप्ट है हम उसको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद ये देखेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, ठीक है, क्या क्या हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कैसे आया, उसमें क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या चीज़ें नई लेकर आए। दूसरी बात, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको इंक्लूड करने पे हम मॉडर्न फार्मिंग बोल देते हैं। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, इसका इम्पैक्ट कौन से स्टेट में ज़्यादा रहा है, कौन से स्टेट में कम रहा है, प्रोडक्शन वाइज उसको पूरा कंपेरेटिव स्टडीज देखेंगे। ठीक है, ये तो दो कंसेप्ट आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस में आपके विलेज ऑफ पालमपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। यहाँ पे हम पूरी की पूरी लोगों के बारे में बात करेंगे, हाउ कैन वी यूज पीपल एज अ रिसोर्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है आपका किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इंडिया में किस टाइप से प्रोमिनेंट है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस तो ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट के नहीं होते, डिसएडवांटेज या डीमेरिट जरूर हो जाते हैं। तो ये सब पूरा हम देखेंगे किसमें, पीपल एज अ रिसोर्स में। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा। भाई क्या ह्यूमन कैपिटल और क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों एक चीजें हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट ये सब चीजें जो है हम इसमें प्रॉपर्ली देखने वाले हैं, किसमें, आपके अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे और साथ साथ पीपल एज अ रिसोर्स में देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में। तो ये अपने आप में पूरा चैप्टर है, कितने टाइप की पॉवर्टी हो जाती है, पॉवर्टी कैसे इंपैक्ट कर रही है, पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या क्या करा है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में बात करेंगे और कई सारी कमेटी जो फॉर्म हुई है इस पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। स्टार्ट करेंगे दादाभाई नौरोजी से, जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, एक एस्टिमेट दिया था। उसके बाद फाइनली सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे कि कैसे हम बेसिकली पीडीएस सिस्टम को लागू करते हैं। ठीक है, आज की डेट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, कैसे हम एक होल्ड कर रहे हैं ग्रेन्स को कि क्राइसिस के टाइम पे, या कह लीजिए जो हमारा एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसको कैसे हम दान कर रहे हैं, या हम बेसिकली कैसे उस चीज़ तक पहुंचा रहे हैं चीज़ें। तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आपके किसमें, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अगेन मैं इसमें से भी याद दिला दूं कि अगेन 10 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। ठीक है, अगेन रेशियो कितना रहेगा, 70-30। ठीक है, 70 कौन सा रहेंगे आपके करंट सिलेबस में से, और 30 क्या रहेगा आपका जो पुराना प्रीवियस नॉलेज। तो ये था पूरा का पूरा क्या आपके चारों सेक्शंस के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली हम पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज इसको कर चुके हैं, सब देख चुके हैं। सेक्शन 5 की बात करें तो आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि 5 क्वेश्चंस आने, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई एक एक सेक्शन में से आ जाएगा। जो 5वां क्वेश्चन होगा ना, वही आपकी नैया पार लगाएगा। आप उसको बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा। एक्चुअली तो आप 5 को नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वो उसमें से आएगा। चलिए, तो ये था आपका पूरा आईएसएसओ का कंटेंट। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के पूरी की पूरी 100% फ्री एजुकेशन। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के अगर आपको वीडियोस देखने हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन के टीचर से पढ़ना है, तो आपके पास 3 चीजें हैं। आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आपको यूट्यूब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो साथ साथ हमारी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, दैट इज www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ हमारा ऐप भी है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी 1 या 2 वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टाइप का आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा। टोटल 100% फ्री एजुकेशन है आप ही के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पे, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़े, तो फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। हम हैं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, तो साथ साथ इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।